आयशा बीबी, आपसे कोई मिलना चाहता है। अभी मुझे किसी से नहीं मिलना। तुम जाओ, मुझे तंग मत करना अब। मेरी खाला नाजिया तो बिल्कुल ही हिम्मत हार गई। बहुत बुरी हालत है बेचारी की। और आयशा? वो तो कमरे से निकल ही नहीं रही। समझ सकता हूँ, जब भी वो परेशान होती है खुद को दुनिया से अलग कर लेती है, सब पे एतबार उठ जाता है उसका। हमें खाला का साथ देना चाहिए। जानती हूँ मैं, ठीक कह रहा था। जब तेरे अब्बा की डेथ हुई थी ना, मैं जानती हूँ मुझ पर वो क़यामत कैसे गुजरी थी। इस वक्त सिर्फ तेरी खाला ने मेरा साथ दिया था। चलेंगे। आयशा बीबी। मानो मैंने कहा था मुझे तंग मत करना। बीबी जी, वो पुलिस आई है नीचे। अच्छा, मैं आती हूँ। देखिए जी, हमें आपकी तकलीफ का एहसास है एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि 10 दिन गुजर गए मगर मुजरिम अभी तक नहीं पकड़ सके। मगर आप हम पे यकीन रखें, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उस मुजरिम को अरेस्ट कर लेंगे। दानिश ने मेरे शौहर और मेरे वालिद को मरवाया है। मैं कितनी दफा ये बात आपसे कह चुकी हूँ। देखिए जी, आप हौसला रखें, हमने अपनी पूरी तफ्तीश की है और आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो दानिश साहब का ही गार्ड था। तो फिर वो 15 दिन पहले नौकरी छोड़कर चला गया था और ये जानता था कि आपके शौहर बहुत अमीर हैं और बगैर गार्ड्स के घूमते हैं। बस वो इसी नीयत से शायद डकैती करने के लिए आ गया। जी, और हमारा अंदाजा है कि जब उसने आपके शौहर के गार्ड को देखा तो घबरा के फायर कर दिया और उसकी फायरिंग से आपके शौहर और आपके वालिद हलाक हो गए। देखिए, ये भी महज हमारा अंदाजा है। असल बात तो जब पता चलेगी जब मुजरिम पकड़ा जाएगा। फिलहाल आप हम पर यकीन करें, मैं खुद इस केस को देख रहा हूँ। जो भी रिपोर्ट आती है डायरेक्ट आला हुक्काम तक जाती है। बंदा बहुत बड़ा कत्ल हुआ है, हमें इसका एहसास है। तुमने मरवाया ना उसको? कल मजबूरी थी, क्या करता। अरे किसको शौक है कि रोजाना जाके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, पुलिस वालों को रिश्वत दे, झूठ बोले। अच्छा थोड़ी लगता है, बस मजबूरी थी, दिया। तुम अच्छी तरह जानते थे कि वो मेरे दामाद का रिश्तेदार है और फिर मेरे ही फंक्शन में आके मुझे उस चीज में इन्वॉल्व कर दिया। जब बात निकलेगी तो लोग मुझ पे भी शक करेंगे। अरे तो क्या हुआ, डरते हैं क्या? अरे मैं हूं ना। हाँ, डरता हूं मैं अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा हूं। पता क्या कर, मुझे लगता है कि आप खामखा की टेंशन ले रहे हैं। कहीं मुल्क से बाहर चले जाएं, पीछे मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जी बिल्कुल। और अगर इस दौरान किसी को ख्याल आया भी आपसे सवाल या इन्वेस्टिगेशन करने का, तो आप तो मुल्क से बाहर होंगे। पर अरे परवर को छोड़िए अंकल, मैं तो कहता हूं कहीं यूरोप की तरफ चले जाएं, बाकी के अरेंजमेंट्स मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं लो। इसकी कोई जरूरत नहीं। जितनी जल्दी हो सके इस मसले को हल करो और मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। वैसे ही मीडिया मेरी दुश्मन बनी हुई है। दानिश साहब, वो आपके बंदे कहाँ हैं? वो मेरे फार्म हाउस पर। वो आपके लिए खतरा बन सकता है।
उनका कुछ करना पड़ेगा। उन्हें कुछ दिनों के लिए कहीं भेज दिया। सलाम साहब, दानिश साहब ने आपके लिए घर का खाना भेजा है। दानिश साहब भी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। और कुछ चाहिए साहब? नहीं, तुम आज कोई काम तो नहीं कर रहे हो? अरे साहब, दानिश साहब ने आपका ख्याल रखने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। मुझे भला क्या काम हो सकता है? प्लेटें खाली हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। रुक, बैठ मेरे साथ। बहुत दिल चाह रहे किसी से बात करने को। काफी दिन से अपने आप को अकेला अकेला महसूस कर रहा हूँ। साहब मैं अब आपके साथ। बैठ बैठ, खाना खा। आप भी तो। आप खाना तो खा लो। नीचे नहीं, नीचे ऊपर बैठो। मैं भी तुम्हारे तरह दानिश साहब का वफादार मुलाजिम हूँ। शुक्रिया साहब। साहब आप शुरू तो करो। सच बोलूं, अकेला खाने को दिल ही नहीं करता। घर वालों की बहुत याद आ रही है। जब से घर से लड़ा हूं, यहाँ रोज न रोज किसी न किसी से लड़ाई होती रहती है। अब हिम्मत ही नहीं घर जाने की। खैर, तू बता। साहब हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? सॉरी यार, बहुत सारे काम हैं। ख़त्म किया तो ज़िंदगी ख़त्म होने के चांसेस हैं। हम बाद में बात करें, ओके? अच्छा सुनो, आई थिंक तुमने न्यूज़ नहीं देखी है ना? क्यों, आप तुम्हारी एग्जीबिशन की खबर आ रही है क्या? अरे नहीं, तुम्हें पता है जिसने समीर का कत्ल किया था वो आदमी पकड़ा गया। इट्स ऑल ओवर द न्यूज़। क्या? अरे हाँ भाई, तुम टीवी तो ऑन करो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके ओके, बाय। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि मुल्जिम उमर ने अपनी गिरफ्तारी खुद दे दी है। क्या वाकई मशहूर बिजनेसमैन एक डकैती की वारदात में मारे गए? मम्मा, पापा क्या टीवी इसके पर? पीछे किसी और का हाथ है? इस वारदात में सभी पापा कब आएंगे घर? I really miss him. I miss him too, Bhavya. कुछ भी करो, मगर उसका बयान मीडिया में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। सर, केस अब मेरे हाथ से निकल चुका है। इसे क्राइम ब्रांच हैंडल करेगी। तुम पता करोगे केस किसके पास गया? ठीक है सर, मैं पता करता हूँ, लेकिन प्लीज़ अब आप मुझे बार बार कॉल ना करें। अगर मेरी कॉल निकाल ली गई रिकॉर्ड में से तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ? ये केस क्राइम ब्रांच वाले हैंडल कर रहे हैं। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो सारा गेम बिगड़ जाएगा। अगले हफ्ते से मिल की फैक्ट्री, मेरा मतलब उसकी प्रॉपर्टी पे जो कब्जे का इरादा था, अगर ये केस खुल गया तो अदालत का फैसला लेट भी हो सकता है। नहीं, ऐसा होने नहीं दूंगा। आप अपना काम करते रहो। मुझे अगले हफ्ते तक
वीजे के कागजात निकलवा कर दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। पर कैसे? एक तरीका है। और फिर जादूगर का कोई भी तरीका नहीं चला। फिर उसने अपनी बड़ी सी तलवार निकाली तो शहजादा मर गया। फिर शहजादी तो अकेली रह गई होगी ना, उसका क्या होगा? डर लगेगा ना। अच्छा चलो, बाकी की कहानी बाद में। ये तुम्हारा दूध ठंडा हो रहा है, पकड़ो, चलो जल्दी जल्दी पी लो, जल्दी जल्दी। बाजी, नीचे कोई आपसे मिलने आया है। इस वक्त कौन आया है? कोई वकील है, कह रहा है दानिश साहब ने भेजा है। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। चलो आप अपना दूध खत्म करो, सोने की तैयारी करो, ठीक है? मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? माफी चाहता हूँ इस वक्त तकलीफ दी आपको। कहिए। आपके शौहर और आपके वालिद साहब की मौत का बहुत अफसोस है दानिश साहब को। काफी दुखी हैं वो, बल्कि यूं कहिए कि आपके गम में बराबर के शरीक हैं, और इसीलिए केस को आगे बढ़ाने से रोक दीजिए। मुझे कहा है कि मैं आपसे जाके सेटलमेंट कर लूँ। जाहिर है आप अकेली हैं, कैसे गुजारा करेंगी आप? निकलिए, निकल जाइए यहाँ से। जाके अपने बुज़दिल बॉस को कह दे कि मैं उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा कर रहूंगी। उसका जुर्म मैं उसे भूलने नहीं दूंगी, और अगर वो समीर की प्रॉपर्टी के करीब भी आया तो फिर देखिएगा मैं क्या करती हूँ। जाइए आप यहां से, समझे? मैं तो कहता हूँ इससे पहले कुछ हो आप अपनी जमानत फाइल कर दें। क्यों? देखिए कुछ भी हो सकता है। पुलिस का कहना है कि मुकम्मल जानकारी मुलजिम से तफ्तीश के बाद दी जाएगी। सुनने में ये भी आया है कि इस केस में बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं। क्या वाकई मशहूर बिजनेसमैन एक डकैती की वारदात में मारे गए हैं? क्या इसके पीछे किसी और का हाथ है? इस वारदात में समीर के ससुर भी मारे गए हैं। अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। ओह डैड, आपको पता है समीर का कातिल पकड़ा गया? हाँ देखा है मैंने टीवी पर अभी तक कोई खास बयान सामने नहीं आया है। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है कि जिसने भी ये कंस्पिरेसी प्लान किया ना, वो जरूर पकड़ा जाएगा। अच्छा है बेटी, मुझे तुम्हें ये बताना था कि मैं कल दुबई और फिर सिंगापुर जा रहा हूँ। क्यों डैड? काम है बेटा। हाँ, लेकिन अचानक। बेटा तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास भी वीजा है, साथ चलो, अच्छा वक्त हो जाए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे भी कहीं नहीं जाना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। एक सेकंड डैड। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ जरूर आओ। किसका फोन था? मैं तुम्हारी खाला नाजिया का फोन था। सब ठीक तो है? हाँ, मैं बड़े दिनों से उसको फोन कर रही थी तो मिल ही नहीं रहा था। आज अचानक उसने फोन किया।
और कह रही थी कि अम्मी अम्बा की याद आ रही। इंसान जिस उम्र में भी पहुंच जाए ना, तो तकलीफ में माँ बाप ही याद आते हैं, और उसे तो डर ही लगता है। तो अम्मी आप उनकी तरफ चली क्यों नहीं जाती, बल्कि आप कहती तो मैं आपको ले जाता हूँ उनकी तरफ। जाऊंगी, बात तो कर लूं पहले उससे, फिर चलेंगे। अम्मी प्लीज पुराने किस्से ना खोल के बैठ जाइएगा, हर बात का कोई मौका और वक्त होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तो माँ को नसीहतें भी करोगे? जी जी, आजकल की माओ का ये तो मसला है, औलाद की नसीहत सुन नहीं सकती, दुश्मन समझती है औलाद को। माँ को तंज करने भी शुरू कर दिए। हाँ नाइला, बस मैं आ रहा हूँ। ओके, मैं चलता हूँ। क्राइम ब्रांच ने उमर का 3 दिन का रिमांड हासिल कर लिया अदालत से। बहुत सख्त तफ्तीश हो रही है। मैं तो कहता हूँ इससे पहले कुछ हो, आप अपनी जमानत फाइल कर दें। क्यों? देखिए, कुछ भी हो सकता है। आपका पुराना आदमी है, उसने खुद गिरफ्तारी पेश की है, अल्लाह जाने क्या क्या उगल दे। तब क्या समझते हैं कि मैं किसी से डरता हूं? क्या कर लेगा? हाँ, क्या करेगा? किसी भी वक्त आपको उठा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है दानी साहब, इसलिए एहतियात अच्छी चीज है। और उधर वो समीर की बीवी, वो इस इंतजार में है कि उमर बयान दे आपके खिलाफ। दिल तो चाह रहा है कि उस कमीने को जेल के अंदर घुस के जान से मार दूं, और एक बार ये केस सॉल्व हो गया, समीर की बीवी को तो मैं पर्सनली देखूंगा। अब तो मेरा मरना सच में बहुत मुश्किल हो गया। ये माहौल, ये फूल, ना जबरदस्त खाना, सबसे बड़ी चीज इतना अच्छा शौहर जो वक्त पड़ने पर बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, उसे छोड़कर जाना तो सच में बहुत मुश्किल है। हाय, तुम्हारी इन्हीं बातों पर तो मैं फिदा हूं। You look beautiful. थैंक यू। मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ। तुम ठीक हो, तुम्हें कोई परेशानी ना हो, ये सब देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम यकीन जानो, इस सब में मेरी खुशी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जानती हूँ, लेकिन अब मैं आपको ये खुशी खुद देना चाहती हूँ। मैं अपना खुद ख्याल रखूंगी। वैसे भी आपने मेरी वजह से अपने काम को बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब आप रातों को जाग जाग कर करते हैं, तुम्हें पता है? जी। अब आप अपने केस पे ध्यान दें और मेरी फिक्र मत करें। पक्का? आप अपना ख्याल रख लेंगी? हाँ, मैं अपने बहुत सारे नखरे उठाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि हम खुश रहें, हाँ, घर का माहौल भी अच्छा रहे, और आलिया भी इस बात को महसूस करे, उसको घर में खुशी मिले, और हम भी इस बात का ध्यान दें। हाँ, लेकिन हम खुश तो हैं। और खुश, बहुत ज्यादा खुश। ठीक है। हेलो जी, वकील साहब, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी हाँ, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, खुदा हाफ़िज़। पुलिस का कहना है कि मुकम्मल जानकारी मुलजिम से तफ्तीश के बाद दी जाएगी। सुनने में ये भी आया है कि इस केस में बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं। क्या वाकई मशहूर बिजनेसमैन एक डकैती की वारदात में मारे गए हैं? क्या इसके पीछे किसी और का हाथ है? इस वारदात में सभी के ससुर भी मारे गए हैं।
पता नहीं क्यों बार बार दिखाते हैं इसको गोली लगते थे, मुझसे देखा नहीं जाता है। सर एक्सक्यूज मी सर। देखिए अभी तफ्तीश जारी है, बहुत बड़ी शख्सियत का कत्ल हुआ है। जैसे हमारी तफ्तीश मुकम्मल होगी हम उसके बाद को बयान जारी करेंगे। सर क्या आपको शक है कि इस केस में कोई और बड़ा नाम भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, चांसेस हैं इसके। सर क्या दानिश साहब जो समीर के सौतेले भाई और मशहूर बिजनेसमैन है, इनका नाम भी इस केस में शामिल किया जा रहा है? देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बहुत जल्द हकायक कौम के सामने आ जाएंगे। मुलजिम को इंसाफ मिलेगा और मुजरिम को सजा। सर आखिर कब तक तफ्तीश मुकम्मल होगी और कब तक हमारे सामने हकायत आएंगे? बहुत जल्द तफ्तीश मुकम्मल कर ली जाएगी और मीडिया को सब कुछ बताया जाएगा। बस I'm so happy कि हम लोग इतने दिनों बाद यहाँ खुश बैठे हुए हैं। So thankful। एक बात कहूँ मैं, तुम उस दिन आयशा के घर गई उससे मिलने के लिए, और मैं जानता था कि तुम्हारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन तुम गई सिर्फ मेरे लिए। मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। मैं भी। और मैंने तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं किया, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारी कदर नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक हैं, एक दूसरे की सपोर्ट है। जानती हूँ, एंड आई एम सो ग्लैड कि तुम भी इस तरह फील करते हो। और अब मैं भी तुम्हें कोई थैंक यू नहीं करने वाली। अच्छा अम्मी की नाज़िया खाले से बात हुई है वैसे? अच्छा फिर? जाऊँ कौन से मिलने? उस मुजरिम के बारे में कुछ और पता चला? I mean, कल से सबके ज़बान पे बस वही न्यूज़ है। क्योंकि न्यूज़ चैनल सिर्फ वही फुटेज चला रहे हैं। मुझे तो नाज़िया खाला और आयशा की फिक्र हो रही है। न्यूज़ चैनल्स वाले हर वक्त 24 घंटे समीर और खालू की डेथ की फुटेज चलाई जाते हैं। क्या गुजर रही होगी उनमें? डोंट वरी, जो भी होगा अच्छा ही होगा, उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आई होप इंशाल्लाह दानिश पकड़ा जाएगा। दानिश? तुम क्यों हाथ धो के दानिश के पीछे पड़े हो? वो कातिल नहीं हो सकता। I mean, I know कि वो बहुत घटिया इंसान है, लेकिन वो इतना तो बुरा नहीं हो सकता। डैड का दोस्त है। तुम्हें अपने डैड के ना सही लेवल का अंदाजा नहीं है। एक्सक्यूज मी, फैमिली का मजाक बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा सॉरी, रियली सॉरी। कॉफी पी सकता हूँ आप? अम्मी बस मैं समझ सकती हूँ आप क्या महसूस कर रही होंगी। तुम नहीं समझ सकते। मेरी जिंदगी तो कट गई, जो बाकी बची है वो भी कट जाएगी। जब तुम्हें देखती हूँ तो मेरे दिल में खंजर चुभने लगते हैं। तुम्हारी बहुत जिंदगी बाकी पड़ी, कैसे जियोगी? और आलिया, उसका क्या? उसने तो अभी कुछ भी नहीं देखा है हमने। उसे ये भी नहीं जानती कि उसके अब्बू अब इस दुनिया में नहीं। लेकिन वो आपके आंसू जरूर समझती है। आपको और मुझे परेशान देखकर सवाल करती है मुझसे, सहम जाती है। अल्लाह हमारी मदद करे। वो मदद कर रहा है हमें, रास्ता ना सही हिम्मत तो दे रहा है ना। और मैंने फैसला कर लिया है अम्मी, अब मैं आलिया के सामने बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। और प्लीज आप भी हिम्मत करें। कोशिश करूंगी मैं भी। कोशिश नहीं अम्मी, मैं आलिया को बिल्कुल भी ऐसी तकलीफ नहीं देना चाहती।
उसको ऐसे माहौल में नहीं रखना चाहती। प्लीज, आपको उसके लिए खुश रहना पड़ेगा। मेरे लिए आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। कितनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची। जानती है, मैं अक्सर उन लोगों को देखकर हैरान हुआ करती थी जो किसी अपने के गुजर जाने के बाद इतनी जल्दी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते थे। मगर मैं अब समझती हूँ, अक्सर ऊपर से हंसने वाले लोग अपने अंदर इतनी तकलीफ छुपा रहे हैं। तकलीफ तो दानिश को मिलेगी, देखना, अल्लाह उसे सजा जरूर देगा। अम्मी आलिया के लिए मैं उसके पास जा रही हूँ और आप उसके सामने सजा या मुजरिम की कोई बात मत करिएगा, समझने लगी है। एसपी ने सारा बयान बदल दिया है और जो बयान मुजरिम ने खुद दिया है, अगर वो खुल गया तो आपके खिलाफ हजारों केसेस खुल जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबके पीछे वो दानिश है। आखिर पुलिस ऐसा क्यों करेगी शहरयार? तुम नहीं समझोगी। ये मुजरिम का टीवी पे आना और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब ड्रामा है। अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। देखिए, अभी तफ्तीश जारी है। बहुत बड़ी शख्सियत का कत्ल हुआ है। जैसे हमारी तफ्तीश मुकम्मल होगी, हम उसके बाद को बयान जारी करेंगे। सर, क्या आपको शक है कि इस केस में कोई और बड़ा नाम भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, चांसेस हैं इसके। सर, क्या दानिश साहब जो समीर के सौतेले भाई और मशहूर बिजनेसमैन है, इनका नाम भी इस केस में शामिल किया जा रहा है? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत जल्द हकायक कौम के सामने आ जाएंगे। मुलजिम को इंसाफ मिलेगा और मुजरिम को सजा। सर, आखिर कब तक तफ्तीश मुकम्मल होगी और कब तक हमारे सामने हकायक आएंगे? पुलिस का कहना है कि मुकम्मल जानकारी मुलजिम से तफ्तीश के बाद दी जाएगी। सुनने में ये भी आया है कि इस केस में बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत जल्द हकायक कौम के सामने आ जाएंगे। मुलजिम को इंसाफ मिलेगा और मुजरिम को सजा। सर, आखिर कब तक तफ्तीश मुकम्मल होगी और कब तक हमारे सामने हकायक आएंगे? बहुत जल्द तफ्तीश मुकम्मल कर ली जाएगी और मीडिया को सब कुछ बताया जाएगा। बस सिर्फ एक बैग सबको खिलाना पड़ता है, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हमारी तो यही डील हुई थी मैंने साहब। हाँ, समीर के केस के लिए वो काम मैंने आपका कर दिया है। एसपी ने सारा बयान बदल दिया है और जो बयान मुजरिम ने खुद दिया है, अगर वो खुल गया तो आपके खिलाफ हजारों केसेस खुल जाएंगे। और भाई, अब क्राइम ब्रांच को भी तो खुश रखना है। ठीक है, हो जाएगा आपका काम। चले, मैं चलता हूं, बाकी आप कल दे देना। दानिश साहब, इसका तो मुंह खुलता ही जा रहा है। तुम्हें पता है कि इस शहर की सबसे खास बात क्या है? यहाँ हर शख्स अपने आप को सबसे खतरनाक शख्स समझता है, लेकिन मरता वो भी है। जितनी लंबी जुबान उतनी लंबी गोली। अरे छोड़िए इसको, चले सेलिब्रेट करते हैं। अभी नहीं, सेलिब्रेट उस दिन करूंगा जिस दिन समीर की फैक्ट्री और उसके घर से उसकी पूरी फैमिली को निकालूंगा। बस उसी दिन जश्न होगा। आप टेंशन ना लें, ऐसा ही होगा। पुलिस ने झूठा बयान दिलवाया।
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबके पीछे वो दानिश है। आखिर पुलिस ऐसा क्यों करेगी शहरयार? तुम नहीं समझोगी। ये मुजरिम का टीवी पे आना और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब ड्रामा है अवाम को गुमराह करने के लिए। और वो हो रहे हैं गुमराह। मुजरिम तो सिर्फ पेश हुआ था, बयान वो एसपी दे रहा था। पुलिस ने खुद रिकॉर्ड किया है मुजरिम का बयान। जो रिकॉर्ड बाद में किया गया है वही चल रहा है टीवी पे। पुलिस ने ये केस सॉल्व कर दिया है और अदालत को अपना फैसला लेने दो। और शायद आयशा को भी सुकून मिले ये सोचकर कि उसके हस्बैंड का कातिल पकड़ा गया। यू नेवर नो। मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके हालात से भी वाकिफ हूँ, इसीलिए मैं आपसे एक मर्तबा और सोचने के लिए कहता हूँ। आप वो कागजात लेकर आए जिनका समीर ने आपसे जिक्र किया था अपने आखिरी मैसेज में। हाँ, पर आपको कैसे पता चला? मैंने उसके फोन में देखा था तो मुझे पता चला। हाँ बेटा, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम... क्या आपको मैं कमजोर और बेबस दिख रही हूँ? जो लोग अपने रब के इंसाफ पर यकीन रखते हैं वो बेबस नहीं होते, बल्कि उनको अपने रब पे भरोसा होता है, इसलिए वो डरते नहीं। खैर छोड़ें, आपका शुक्रिया। हाँ, अगले हफ्ते समीर साहब के केस की तारीख है और मैं ये केस जीतकर समीर साहब की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। फिर शहजादी बहुत डर गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आगे पीछे कुछ भी नहीं, सिर्फ जंगल बयाबान। लेकिन फिर शहजादी ने सोचा कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। फिर उसने अपने जहन में सोचा कि अब वो कैसे पहुंचेगी। बहुत लंबा रास्ता था आगे। सो गई। इतनी बोरिंग कहानी सुनेगी तो सोएगी ना। समीर पता नहीं कैसे इतनी मजे की कहानियां सुनाता था। फोन पे भी कहानी सुनाता था तो सो जाती थी। समीर का फोन का फोन क्यों काट रही है? बाजी, आपने बुलाया मुझे? बार बार मेरा फोन क्यों काट रही थी? वो मैं आ रही थी तो सोचा ऐसे ही आपको कॉल पड़ेगी। समीर का यहाँ फोन पड़ा हुआ था, कहाँ है अब? मुझे नहीं पता बाजी। तुम्हें क्यों नहीं पता भाई? जाओ अम्मी से जाके पूछो फिर। अच्छा रुको, मैं खुद अम्मी से पूछ लूंगी, तुम जाओ। अम्मी, समीर का फोन कहाँ है? जा आयशा बैठ। क्या हुआ? क्यों सारी सारी रात जागती रहती? समीर की चीजें देखती रहती हो? बीमार हो जाओगे मेरे बच्चे इस तरह तुम क्यों कर रही हो ये सब? हमें आपको अपने रब को याद करके सुकून मिलता है और मुझे उसे याद करके जिसको मेरे रब ने मेरी जिंदगी में एक रहमत बनकर पेश किया। आप प्लीज समीर की चीजों को छेड़ा मत करो। बेटा इस तरह तो तुम उसे भूल नहीं पाओगे।
कैसे भूलोगे उसे? मैं नहीं बुलाना चाहती, मैं बदला लेना चाहती हूँ, समीर का और अप्पू का।